नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये टॉपिक तो समझ लीजिए फेविकॉल का जोड़ है। मतलब सवाल तो इससे आएगा ही आएगा। तो फिर चलिए तैयार हो जाइए, इस ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट को मिलकर डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आईवीसी भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी। अब जरा इसका एरिया देखिए, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा था ये। और टाइमलाइन टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा, 2500 से 1750 बीसी। ये तीनों पॉइंट्स, नाम, एरिया और टाइमलाइन, आपके नोट्स में सबसे ऊपर होने चाहिए। तो इसके फीचर्स को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सभ्यता फैली कहाँ तक हुई थी। इसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है ना, वही इसकी विशालता का सबसे बड़ा सबूत है। और देखिए, ये स्लाइड तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए एक गोल्ड माइन है, समझ लीजिए। इसकी चारों बाउंड्रीज को उनकी नदियों के साथ जरूर याद कर लीजिए। नॉर्थ में है मांडा चिनाब नदी पर, साउथ में दैमाबाद प्रवरा नदी पर, ईस्ट में आलमगीरपुर हिंडन नदी पर और वेस्ट में सुतकगेंडोर दाश नदी पर। यह कॉम्बिनेशन आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। चलिए अब इस सिविलाइजेशन के सबसे कमाल के फीचर की बात करते हैं, इनका अर्बन प्लानिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले इनके शहर आज के प्लान्ड सिटीज से भी बेहतर थे। और हाँ, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। इनके शहर जो थे वो दो हिस्सों में बटे होते थे। वेस्ट में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर होता था सिटाडेल, जिसे हम गढ़ कह सकते हैं। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी बड़े अनुष्ठान होते थे वो काम होते थे। और ईस्ट में होता था लोअर टाउन, जहाँ आम लोग रहते थे। ये डिवीजन एकदम साफ दिखाई देता है। अच्छा, अब जरा इनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, मतलब दिमाग चकरा जाएगा। पहली चीज, ग्रिड सिस्टम। सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, एकदम परफेक्ट। दूसरी बात, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, घरों से गंदा पानी निकलकर सड़क के नीचे बने मेन सीवर तक जाता था, और वो भी ढका हुआ। और तीसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब हर जगह एक ही साइज की पक्की ईंटें इस्तेमाल होती थी। और उनका रेशियो क्या था? 4:2:1। ये रेशियो एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है ना कि इसको तो बस दिमाग में छाप लीजिए। तो भाई, इतने विकसित शहर थे तो जाहिर है इनकी इकोनॉमी भी तो स्ट्रांग रही होगी, है ना। चलिए अब देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक बैकबोन क्या था, ये लोग कैसे थ्राइव करते थे। इनकी इकोनॉमी का बेस था एग्रीकल्चर। गेहूं और जौ इनके मुख्य अनाज थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे आप बिल्कुल नहीं भूल सकते वो ये है कि इंडस वैली के लोग दुनिया में सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास उगाया। ये एक हाई यील्ड क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ खेती नहीं, ये लोग बेहतरीन ट्रेडर्स भी थे। इनका जो ट्रेड नेटवर्क था वो सिर्फ आपस में नहीं बल्कि दूर दराज की सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहां तक फैला हुआ था। अब इस टेबल को देखिए, मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ याद ना भी रहे तो ये 2-3 तो जरूर याद रखिएगा। कॉपर आता था खेतरी राजस्थान से और गोल्ड आता था कोलार कर्नाटक से। टिन और लैपिस लजूली अफगानिस्तान से इंपोर्ट होता था। ये कॉम्बिनेशंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। इकोनॉमी के बाद अब इनके समाज, इनके धार्मिक विश्वास और उस सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं, इनकी स्क्रिप्ट, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इनके धर्म के बारे में हमें ज्यादातर मोहरों और मूर्तियों से ही पता चलता है। जो मुख्य देवी थी वो थी मदर गॉडेस यानी शक्ति, और पुरुष देवता थे पशुपति महादेव, जिन्हें भगवान शिव का शुरुआती रूप यानी प्रोटो शिवा माना जाता है। ये लोग प्रकृति की पूजा भी करते थे, जैसे पीपल का पेड़। और हाँ, लोथल और कालीबंगन में फायर ऑल्टर्स यानी अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। स्वास्तिक का चिन्ह भी इन्हीं की देन माना जाता है। और अब आते हैं उस रहस्य पर। इनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी यानी चित्रलिपि, जिसमें चित्र या कोई साइन बने होते थे। और लिखने का स्टाइल था बाउस्ट्रोफिडॉन। इसका मतलब है पहली लाइन लिखेंगे दाएं से बाएं और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं। लेकिन सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस स्क्रिप्ट को आज तक डेसिफर नहीं किया जा सका है। जी हाँ, ये अभी तक अनडेसिफर्ड। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी कोर सेक्शन पर चलते हैं। हम अलग अलग साइट्स और वहां से मिली चीजों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले दो सबसे फेमस शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो
याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ से एक लाइन में 6 ग्रेनरीज मिली हैं। वहीं मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे है और इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की। यहाँ से मिले हैं ग्रेट बाथ और ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल। एक्सकैवेटर का नाम और की फाइंड दोनों जरूरी हैं। अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं दूसरी साइट्स का। लोथल आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, कालीबंगन जुते हुए खेत यानी प्लाउड फील्ड्स, धौलावीरा एडवांस्ड वाटर रिजर्वायर और एक स्टेडियम, और चनुदड़ो मन के बनाने की फैक्ट्री। और ये इकलौता शहर था जहां कोई सिटाडेल नहीं था। ये सब वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो सीधे एग्जाम में आते। तो हमने इस महान सभ्यता के कई पहलुओं को देखा। आखिर में चलिए इसकी विरासत यानी लेगेसी और उसके पीछे छुपे रहस्य को एक साथ समेटते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आईवीसी के की टेकअवेज क्या हैं, तो ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला, ये अर्बन मास्टर्स थे। दुनिया का पहला ग्रिड प्लानिंग और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने दिया। दूसरा, ये ग्लोबल पायनियर्स थे, कॉटन उगाने वाले पहले लोग। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज में चाहे वो ईंटें हों या वजन, एक यूनिफॉर्मिटी थी। और चौथा, द मिस्ट्री, इनकी स्क्रिप्ट जो पढ़ी नहीं जा सकी और इनका अनजाना पतन। और इसी मिस्ट्री के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। एक बार सोचिए, लगभग 750 साल तक विकास करने के बाद आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक से खत्म हो गई। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं और मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ें।